सभी को जोहार, जय झारखंड। आज यह वीडियो में जानेंगे कि मानसून सत्र में क्या खुद झारखंड के जनता के लिए, उनके हित के लिए नियम बना या उनके उन्नति के लिए कुछ पहल हुआ। मानसून सत्र या तो कहें तो इसके बाद झारखंड के कोई भी मानसून सत्र नहीं आएगा। यही लास्ट मानसून सत्र था हम लोगों के लिए। और ये मानसून सत्र 3 से 4 दिन का मानसून सत्र चला। बहुत सा छोटा सा मानसून सत्र चला, चूँकि सरकार भी इस मानसून सत्र में डर गया कि हमें जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बच गया, कोई सवाल नहीं रह गया है। इसीलिए बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रखा गया। मात्र 3 से 4 या शायद 5 दिन के लिए मानसून सत्र था। और उस मानसून सत्र में ना ही तो छात्रों के लिए, ना ही झारखंड की जनता के लिए, ना ही तो पुलिस कर्मियों के लिए या तो फिर जो अनुबंध कर्मी है वो सभी के लिए किसी की नीति नहीं बनाया गया, किसी को कोई पहल नहीं किया गया। हम बताना चाहते हैं कि ये मानसून सत्र जो 4 दिन के चला, ये मानसून सत्र में सिर्फ विधायकों के लिए वेतन का बढ़ोतरी हुआ और दूसरा छात्रों की अहित के लिए काला कानून लाया। ये काला कानून इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि काला कानून मतलब हम लोग जानते हैं कि रॉयल एक्ट जो 1919 में आया था, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने रॉयल एक्ट पारित किया था 1919 में। उसी के तरह 2023 में जो झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 पारित किया है, उसमें छात्रों के आवाज़ दबाने के लिए, जैसे छात्र आंदोलन करेंगे अपने अधिकार के लिए या फिर परीक्षा में हो रही गड़बड़ी के खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे, तो उसे एफआईआर कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा और सीधे जेल भेज दिया जाएगा। उस नियम में ये कोई स्पष्ट नहीं लिखा हुआ कि उसमें कोई सरकारी तंत्र के या सरकारी अधिकारी के या पुलिस का कोई रोल रहेगा। उसमें सीधे सरकार आएगा और उसे गिरफ्तार करके जेल ले जाएगा। तो इस तरह से यह काला कानून है। हम इसलिए इस जिक्र के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों पहले हम लोगों ने जेपीएससी के आंदोलन किए थे, जेएसएससी के आंदोलन किए थे और पंचायत सचिवालय के आंदोलन किए थे। इस तरह से हम लोग विभिन्न आंदोलन किए और हर आंदोलन को सफलता से सरकार को नेचुरल जस्टिस के तहत मानना पड़ा कि हाँ, छात्र सही हित के लिए आंदोलन करें। सरकार को ये मानना पड़ा कि छात्रों की जो आवाज़ है ये सही है। लेकिन इसी आवाज़ को दबाने के लिए काला कानून लाया है और इस काला कानून के तहत इसमें यह स्पष्ट जिक्र किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे प्रेस मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या कोई छात्र हो, यदि किसी तरह से सरकार के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, अंगुली दिखाते हैं, तो उन्हें 3 साल से लेकर 10 साल तक के जेल हो जाएगा। साथ ही 5 लाख से 10 लाख तक के जुर्माना भी उसे भरा जाएगा। इस नियम में यह स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन इस नियम में सिर्फ छात्रों की आवाज़ नहीं दबाया जा रहा है, बल्कि इसमें सरकारी नौकरियां जितना होता है वो सभी को बैकडोर से बेचने का एक प्लान सरकार के द्वारा सोचे समझे साजिश के तहत बनाया जा रहा है कि इस नियम के तहत बहुत से झारखंड के लोग जो है छात्र हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे और उसमें जो वैकेंसी खाली बचेगा उसमें बैकडोर के हिसाब से बाहरी को नौकरी देंगे पैसा लेके। इस तरह से ये कानून का स्पष्ट मतलब मेरा व्यक्तिगत इस तरह से सोच बन रहा है। और आगे जो इसमें लिखा हुआ है कि यदि परीक्षाकर्मी जो है उसको किसी तरह से कोई धमकी देगा या उसके रिश्तेदारी या उसके मित्र परिवार को, तो उसे भी जेल हो जाएगा। प्लस जो अभ्यर्थी परीक्षा लिख के निकलेंगे बाहर और उसमें अगर वो मार्कशीट का लेन देन करेंगे तो उसमें भी उसे जेल हो जाएगा। तो बहुत सा अंग्रेज़ों की तरह से सोची समझी साजिश के तहत से तानाशाही रवैया अपनाकर यह कानून बनाया है और विधानसभा से पास किया है। लेकिन हम लोग सब युवा मिलकर इस नियम को खुद विरोध करेंगे और सरकार को इस नियम के तहत झुका के रहेंगे। चूँकि और साथ ही अब दूसरी जो वेतन बढ़ोतरी हुआ विधायकों के लिए, ये एक तरह से सही ही था कि चलिए
वेतन विरोधी बढ़ोतरी हो गया तो अब कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। कहे कि वेतन कम रहने की वजह से विधायक सब भी 2 नंबर के काम करते होंगे, ये सब भी होता होगा उस सब के मन में। लेकिन अब सही वेतन आ रहा है तो देखते हैं विधायक सब का क्या मन रहता है, कैसे काम करते हैं। साथ ही झारखंड विधानसभा के अंदर जिस तरह से अराजकता के माहौल विधायकों ने, सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक ने जिस तरह से काम किया है, ये सभी एक लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए था। चूँकि जिस लोकतंत्र के मंदिर में लोग दंडवत प्रणाम करके जाते हैं और वहाँ पे जनता के हित के लिए, जनता की नीति बनाने के लिए, युवाओं के रोज़गार के लिए पॉलिसी तैयार करने के लिए इस तरह के बिंदु का उल्लेख किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है, नियम कानून बनाया जाता है। और उस जगह पे सदन में बीजेपी के विधायक और कांग्रेस के विधायक कलर पकड़ा पकड़ी हो गए। ये एक तरफ से कहें तो इंडोर स्टेडियम सदन को बना दिया था इस सब ने। और ये सभी भ्रष्ट नेताओं का और भ्रष्ट मानसिकता वाले लोगों का अब इस सदन में रहने के लायक कोई जगह नहीं है। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।